आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बिहार स्पेशल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे बिहार की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन यानी कि 14 अप्रैल के मौके पर पूरे बिहार के साथ साथ देश भर में धूमधाम के साथ जयंती मनाने का फैसला लिया गया है। साथ ही बिहार सरकार ने 13 अप्रैल को राजकीय कार्यक्रम करने का भी फैसला लिया है। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार सरकार के अनुसूचित जनजातीय मंत्री यहां पर उन्होंने कहा है कि 13 तारीख को संध्या पर कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में किया जाएगा। वहीं 14 अप्रैल को बिहार के सभी अंबेडकर छात्रावास में जयंती समारोह मनाया जाएगा। भीमराव अंबेडकर जी का 14 अप्रैल का जयंती समारोह है। पूरी भारतवर्ष जयंती समारोह मना रही है। उस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी निरंतर पूर्व की तरह जयंती समारोह मना रही है। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम मनाने का है वह बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह मनाने का जो कार्यक्रम है उसी के निमित्त आज ये बैठक बुलाई गई है। ऐसे जो कार्यक्रम तय किया गया है वो 2 कार्यक्रम मुख्यतः महत्वपूर्ण है। 14 अप्रैल के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बड़े धूमधाम से पूरी भारतीय अनुसूचित जाति मोर्चा नहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मनाई जाएगी। और उस दिन लगातार उसी दिन नहीं 14 अप्रैल के पहले भी एक दिन पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल के भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जहां जहां पूरे बिहार के अंदर प्रतिमाएं हैं उस प्रतिमाओं को सजाना, उत्सव करना, कई कार्यक्रम है ही। लेकिन 13 अप्रैल के ही पटना के बापू सभागार में एक सरकारी कार्यक्रम भी मेरा है जो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से वो सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार के अंबेडकर छात्रावास के सभी छात्र आ रहे हैं बड़ी संख्या में। और उसमें बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार के माध्यम से वो सभी छात्रों को संबोधन तो होगा ही। बिहार के कई बड़ी IAS अफसर का भी वो बच्चों के अनुभव का फायदा मिलेगा। एक 2 कार्यक्रम तय है लेकिन उस सबको बीच भारतीय जनता पार्टी निरंतर ये कार्यक्रम करती आ रही है। इसकी सूचना आप सबको देना था। जो प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक 20 दिन का कार्यक्रम अमूमन यह 15 दिन के कार्यक्रम मनाया जाता था। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हम सबके लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि जब बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो हमारी जवाबदेही ज्यादा बन जाती है, वैसे कड़ी में 20 दिन का यह कार्यक्रम तय हुआ है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के रूप में हम लोग ये कार्यक्रम बनाते रहेंगे। आप सबको मालूम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जिन्होंने भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री के रूप में हम देशवासियों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब स्वतंत्र भारत में प्रथम सरकार बनी, देश के बंटवारा के बाद भारत 2 विखंडों में बंट गया। 2 विखंडों के बाद स्वतंत्र भारत में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कानून मंत्री बने इस भारत का, स्वतंत्र भारत का। लेकिन उस समय भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, उस कारण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 1951 में ही अपने कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे देना पड़ा। इतना ही नहीं, बाबा साहब को निरंतर प्रताड़ित करने का ये कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो चलता ही रहा। 1952 में भी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक तो संविधान सभा होता है, संविधान सभा में भी उन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हराने का काम किया, प्रयास लगातार निरंतर किया। लेकिन उस समय संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के विरोध के बावजूद भी बंगाल में जिस समय
जोगेंद्रनाथ मंडल उस समय संयोग से बंगाल के ही थे। जब देश के बंटवारा हुआ था तो स्वतंत्र भारत का प्रथम लॉ मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बने थे और पाकिस्तान का प्रथम लॉ मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल बने थे, जो पश्चिम बंगाल से आते थे। उस समय उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा में चुनाव के रूप में जो हुआ था उस समय समर्थन भी किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने निरंतर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को प्रताड़ित करने का काम किया। लोकसभा में भी 1952 में जब इस देश के अंदर जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनाव लड़ रहे थे, उस समय ही कांग्रेस पार्टी ने उनके विरोध में उम्मीदवार देकर बाबा साहब को हराने का काम किया। इतना ही नहीं, कई कारण ऐसा भी हुआ बाबा साहब के जीवन में, जो 1954 में भी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उम्मीदवार बने तो उनके खिलाफ भी उस समय उम्मीदवार देके कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में उनको निरंतर हराने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी का हमेशा का रहा है मंसूबा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपमानित करते रहे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनके द्वारा निरंतर ही बाबा साहब को अपमानित किया गया। लेकिन जो अपमान करने वाला पार्टी है, वह पार्टी जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव होती है तो बाबा साहब के तस्वीर लेकर सामने खड़ा हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर